हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम एमपीपीएससी की महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो यूनिट 10 के जनजातियों से संबंधित योजनाओं के एमसीक्यू करवा रहे हैं, जिसके 2 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं। जिसने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके देख लेना। और आज हम पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम जितनी भी योजनाएं बची हुई थी वो सारी कवर करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन हम स्टार्ट करने से पहले बता दें कि जो भी योजनाएं थी वो हमने सब करवा दी हैं, और जितनी भी योजनाएं छूट गई हैं और जो करंट की योजनाएं हैं वो हम सब मिक्स क्वेश्चन लाएंगे, उसमें करवा देंगे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देवारण्य योजना कब शुरू हुई? तो ऑप्शन पहला है 26 जुलाई 2021, दूसरा है 26 जुलाई 2024, तीसरा ऑप्शन है 26 जुलाई 2022 एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देवारण्य योजना कब शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी 26 जुलाई 2021 को। कब शुरू हुई थी? 26 जुलाई 2021 को। और देवारण्य योजना का उद्देश्य क्या था? औषधीय कृषि को बढ़ावा देना तथा जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में रोजगार के साथ स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना। क्या था इसका उद्देश्य? औषधीय कृषि को बढ़ावा देना और जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में रोजगार के साथ स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी जातियों को आहार अनुदान योजना के तहत शामिल किया गया है? ऑप्शन पहला है बैगा, भरिया, सहरिया, दूसरा ऑप्शन है सभी जनजातियां, तीसरा ऑप्शन है सहरिया, बैगा, भील एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बैगा, भरिया और सहरिया। क्या हो जाएगा? बैगा, भरिया और सहरिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आहार अनुदान योजना के तहत लाभार्थी परिवार को कितनी राशि दी जाती है? तो ऑप्शन पहला है 1,000 रुपये प्रति माह, दूसरा है 1,500 रुपये प्रति माह, तीसरा ऑप्शन है 2,000 रुपये प्रति माह एंड चौथा ऑप्शन है 2,500 रुपये प्रति माह। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1,500 रुपये प्रति माह। कितना हो जाएगा? 1,500 रुपये प्रति माह हो जाएगा। प्रतिभा योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन पहला है अनुसूचित जनजाति श्रेणी के छात्र जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण की है और आईआईटी, एनआईटी, एनएलयू, एमबीबीएस, एम्स या एनडीए में प्रवेश लिया है, प्रतिभा योजना का लाभ उठा सकते हैं। ऑप्शन दूसरा है आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी नागरिक होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय अधिकतम 10 लाख रुपए होनी चाहिए एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी तथ्य सही हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी तथ्य सही हैं। तो प्रतिभा योजना का आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी तथ्य सही हैं। और जो प्रतिभा योजना है ये कब शुरू की गई थी? ये शुरू हुई थी 1 सितंबर 2016 को। कब? 1 सितंबर 2016 को शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, देवारण्य योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन पहला है शिक्षा, दूसरा आवास, तीसरा ऑप्शन है रोजगार के साथ स्वास्थ्य एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा रोजगार के साथ स्वास्थ्य। क्या होगा? रोजगार के साथ स्वास्थ्य इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी कल्याण योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन पहला है यह 2017-18 में शुरू किया गया था, दूसरा है विभाग जनजातीय मामलों का विभाग, तीसरा ऑप्शन है विशेष परिस्थितियों में आर्थिक रूप से
कमज़ोर एससी छात्रों को उनकी आपातकालीन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से छात्र कल्याण योजना लागू की गई है। एंड लास्ट ऑप्शन है छात्रावास आश्रम में रहते हुए मृत्यु के मामले में 30,000 रुपये की राशि प्राप्त होती है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा छात्रावास आश्रम में रहते हुए मृत्यु के मामले में 30,000 रुपये की राशि प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जनजाति राहत योजना शुरू की गई। ऑप्शन पहला है 31 मार्च 2017, दूसरा ऑप्शन है 31 जनवरी 2017, तीसरा ऑप्शन है 30 नवंबर 2017 या चौथा ऑप्शन है 17 सितंबर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2017। क्या हो जाएगा? 31 मार्च 2017 इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लेना। तो अगला क्वेश्चन है गैर सरकारी संस्थान अनुदान योजना शुरू हुआ। ऑप्शन पहला है 1 जनवरी 1985, दूसरा है 1 जनवरी 1988, तीसरा ऑप्शन है 1 जनवरी 1987 एंड लास्ट ऑप्शन है 1 जनवरी 1988। तो इसका आंसर बताइए। तो गैर सरकारी संस्थान अनुदान योजना कब शुरू हुई थी? 1 जनवरी 1985 को। कब? 1 जनवरी 1985 को शुरू हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? जनजाति वर्ग के सांस्कृतिक, औद्योगिक, सामाजिक उत्थान हेतु गठित संस्थानों को सहायता देना इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री का जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान कब शुरू हुआ? ऑप्शन पहला है सितंबर 2023, दूसरा ऑप्शन है सितंबर 2024, तीसरा ऑप्शन है दिसंबर 2023 एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ नहीं कर लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सितंबर 2024। क्या होगा? सितंबर 2024 इसका आंसर हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या था? जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। क्या था? जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देख। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के तहत 11वीं कक्षा में प्रवेश पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन पहला है 100 रुपये, दूसरा है 1000 रुपये, तीसरा है 500 रुपये एंड चौथा ऑप्शन है 3000 रुपये। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 3000 रुपये। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के तहत कितने रुपए की राशि दी जाती है? 3000 रुपये की राशि दी जाती है। और ये शुरू कब हुई थी? 2006 में। कब शुरू हुई थी? 2006 में शुरू हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अनुसूचित जाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2006 में कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी? तो ऑप्शन पहला है लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है गरीबी रेखा से नीचे की सभी लड़कियों को शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है स्कूल छोड़ने वाली सभी लड़कियों को शिक्षा एंड चौथा ऑप्शन है लड़कियों के लिए एससी या एसटी उच्च शिक्षा। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा लड़कियों के लिए एससी या एसटी उच्च शिक्षा।
अगला क्वेश्चन है, वन बंधु कल्याण योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन पहला है ग्रामीण विकास मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है जनजातीय कार्य मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय एंड लास्ट ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनजातीय कार्य मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन किस राज्य द्वारा हाल ही में शुरू किया गया? तो ऑप्शन पहला है झारखंड, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है मध्य प्रदेश एंड चौथा ऑप्शन है ओडिशा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जो प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन है ये किस राज्य से शुरू किया गया था? बताइए आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कहाँ से शुरू की गई थी? मध्य प्रदेश से शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वनधन विकास योजना का क्रियान्वयन किस संस्था के माध्यम से होता है? ऑप्शन पहला है नीति आयोग, दूसरा है ट्राइफेड, तीसरा है नाबार्ड एंड चौथा है राज्य शिक्षा बोर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ट्राइफेड। क्या होगा? ट्राइफेड इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2018-19 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनजातीय आजीविका मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो ऑप्शन पहला है 2015, ऑप्शन दूसरा है 2016, ऑप्शन तीसरा है 2018 एंड चौथा ऑप्शन है 2019। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 2019। क्या होगा? 2019 होगा। तो अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में संचालित सबरी आश्रम योजना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन पहला है जनजातीय महिलाओं के आवास से, सेकंड ऑप्शन है जनजातीय छात्रों के लिए शिक्षा से, थर्ड ऑप्शन है वृद्ध जनजातियों की पेंशन से एंड लास्ट ऑप्शन है जनजातीय बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा जनजातीय महिलाओं के आवास से। क्या होगा? जनजातीय महिलाओं के आवास से। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी छात्रावास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन पहला है लड़कों को निःशुल्क शिक्षा देना, ऑप्शन दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को आवास सुविधा प्रदान करना, ऑप्शन तीसरा है महिलाओं को स्वरोजगार सिखाना एंड लास्ट ऑप्शन है जनजातीय बच्चों को स्कॉलरशिप देना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को आवास सुविधा प्रदान करना। और जो कस्तूरबा गांधी छात्रावास योजना है ये कब शुरू हुई थी? तो ये 20 जुलाई 2004 को शुरू हुई थी। तो कस्तूरबा गांधी छात्रावास योजना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनश्री बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो ऑप्शन पहला है, एक सेकंड, ऑप्शन पहला है 1995, दूसरा ऑप्शन है 1997, तीसरा ऑप्शन है 2000 एंड लास्ट ऑप्शन है 2005। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूछा है जनश्री बीमा योजना कब शुरू की गई थी। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2000। कब शुरू की गई थी? 2000 में शुरू की गई थी। जनश्री बीमा योजना के तहत बीमित व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु
जनश्री बीमा योजना के तहत बीमित व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु होने पर नॉमिनी को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन पहला है 10,000, ऑप्शन दूसरा है 20,000, तीसरा ऑप्शन है 30,000 एंड चौथा ऑप्शन है 40,000। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 30,000 रुपये। कितने? 30,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, जनश्री बीमा योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में कितनी राशि दी जाती है? ऑप्शन पहला है 50,000, दूसरा ऑप्शन है 60,000, तीसरा ऑप्शन है 75,000 एंड लास्ट ऑप्शन है 1,00,000। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 75,000। कितने? 75,000 की राशि दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन पहला है शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों का विकास करना, दूसरा ऑप्शन है जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना, तीसरा ऑप्शन है कृषि उत्पादन में वृद्धि करना एंड लास्ट ऑप्शन है विदेशी निवास को प्रोत्साहित करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। तो अब हम प्रधानमंत्री जनजातीय जो उन्नत ग्राम अभियान है, तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। तो जो एक सेकंड, हाँ, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान है, तो इसके अंतर्गत मिशन का लक्ष्य आकांक्षी जिलों में जनजातीय बहुल गांव और जनजातीय गांव को पूर्ण कवरेज प्रदान करना, और इसमें 63,000 से अधिक गांवों को शामिल किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। योजना का कुल परिव्यय 79,156 करोड़ रुपए है। मिशन में निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 17 लाइन मंत्रालयों द्वारा लागू किए जाने वाले 25 इंटरवेंशन शामिल हैं। और इसका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य 1 सक्षम बुनियादी ढांचा विकसित करना, लक्ष्य 2 आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, लक्ष्य 3 अच्छी शिक्षा तक पहुंच का सार्वभौमिकरण एंड लक्ष्य 4 स्वस्थ जीवन और गरिमापूर्ण वृद्धावस्था। तो ये हमें सब कुछ याद करना है, पेपर में कुछ भी पूछ सकता है। एक सेकंड रुकेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानदूत परियोजना की शुरुआत धार में की गई। तो ये पूछना चाह रहा है कि ज्ञानदूत परियोजना की शुरुआत, सॉरी इसका ये होगा, ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा, तो इसका सही क्वेश्चन होगा ज्ञानदूत परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो ऑप्शन पहला है 1 जनवरी 1999, दूसरा ऑप्शन है 1 जनवरी 2000, तीसरा ऑप्शन है 1 जनवरी 2001 एंड लास्ट ऑप्शन है 1 जनवरी 2002। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2000। अब जो ज्ञानदूत परियोजना है, ये है क्या? तो ज्ञानदूत परियोजना एक इंटरनेट योजना है जो ग्रामीण साइबर कैफे को जनता की रोजमर्रा जरूरतों को पूरा करने से जोड़ता है। तो ज्ञानदूत परियोजना कैसी योजना है? एक इंटरनेट योजना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा गलत है? ऑप्शन पहला है रफ्तार योजना, वाहन चालक व कंडक्टरों को यातायात वाहन हेतु ऋण उपलब्ध कराना, दूसरा ऑप्शन है दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, प्रदेश के सुदूर आदिवासी अंचलों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना,
तीसरा ऑप्शन है पंचधारा योजना, ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के कल्याण के लिए काम करना। एंड लास्ट ऑप्शन है जनश्री योजना, विशेष पिछड़ी जनजाति जिनमें भारिया, अगारिया, गोंड शामिल हैं के किसी सदस्य की अप्राकृतिक मृत्यु होने पर 30,000 की राशि का भुगतान करना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें क्या पूछे, कौन सा गलत है? तो जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा जनश्री योजना में विशेष पिछड़ी जनजाति जिनमें भारिया, अगारिया, गोंड शामिल हैं के किसी सदस्य की प्राकृतिक मृत्यु होने पर 30,000 की राशि का भुगतान करना। तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति विमुक्त जनजातियों हेतु परियोजना लागत का कितना प्रतिशत मार्जिन मनी अधिकतम लागत के रूप में देय होगा? ऑप्शन पहला है 25% या 14,000। ऑप्शन दूसरा है 30% या 15,000। तीसरा ऑप्शन है 40% या 15,000। एंड लास्ट ऑप्शन है 50% या 15,000। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 50% या 15,000। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज हमारी सारी महत्वपूर्ण योजनाएं हो चुकी हैं, कुछ योजनाएं रह चुकी हैं और जो करंट की योजनाएं हैं उन दोनों को मिला के हम मिक्सअप क्वेश्चन करवा देंगे, तो जिससे आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमने सारी योजनाएं करवा दी हैं और थोड़ी बहुत योजनाएं रह गई हैं जो कि हम जो मिक्स क्वेश्चन लाएंगे उसमें जो छूट गई हैं वो योजनाएं और जो करंट की कुछ योजनाएं हैं वो भी करवा देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप ज्वाइन कर लेना। तो चलिए, कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।